वेलान जो कि नेक्स्ट करेक्टर है द गाइड नोवेल का, वेलान जो कि हम देखते हैं नेटिव है, इनोसेंट है, सिंपल है, ऑनेस्ट है, क्लियर हार्ट, इलिटरेट विलीजर। वेलान जो कि इनोसेंट है, सीधा साधा है, इनोसेंट भोला भाला है, सिंपल साधारण है, ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है, क्लियर हार्टेड और साफ दिल का इलिटरेट विलीजर एक अशिक्षित ग्रामीण है। नेटिव जो कि एक निवासी है, वेलान जो कि विश्वसनीय, भोला भाला, साधारण, ईमानदार, साफ दिल का अशिक्षित ग्रामीण है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन वह पहला व्यक्ति था whom राजू इनकाउंटर्स, और जिसकी मुलाकात है और राजू से होती है। सिटिंग बिसाइड एन एंशिएंट श्राइन, जब वह एक प्राचीन मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। एंशिएंट श्राइन, प्राचीन मंदिर के पास में बैठा हुआ था, और ये मंदिर कहाँ था? सरयू नदी के किनारे पर था। राजूज फैकेड एन स्टाइल ऑफ ए स्पीच, कि राजू का बाहरी, फिकेड का मतलब है बाहरी आवरण, स्टाइल ऑफ स्पीच और बोलने की जो बोलने का तरीका है, मेक्स है वेलन फील्स, इससे वेलन महसूस करता है ही इज अबव ऑर्डिनरी, कि जो राजू है वो साधारण व्यक्ति से ऊपर है, एक गुड मैन, और वह एक संत व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। सो ही कन्फाइंड्स हिम, और इसलिए और राजू अपने कॉन्फिडेंस और कॉन्फाइड्स का मतलब जो अपने मिस्ट्री या अपने रहस्य है राजू को बता देता है। ऑन गेटिंग लॉजिकल एंड फिलोसफिकल आंसर टू हिज प्रॉब्लम, कि वह जो वेलान है उसकी समस्या का वह तार्किक और दार्शनिक तरीके से जवाब देता है। ही बिकम्स राजूज सिंसियर डिसाइपल, और वह राजू का क्या है? एक शिष्य बन जाता, सच्चा शिष्य बन जाता है। मेक्स द क्रेडिबल विलीजर्स ऑल्सो डू द सेम, और हम देखते हैं कि गांव वालों को भी वह उस पर विश्वास करा देता है, ग्रामीणों को उस पर विश्वास करवा देता है। वेलन्स ब्लाइंड फेथ इन राजूज डज नॉट शेक, वेलन का जो अंधा विश्वास था राजू में, और वो उसका डिगता नहीं है। इवन व्हेन ही टेल्स हिम द ट्रूथ अबाउट हिज पास्ट लाइफ, और यहाँ तक कि राजू है उसे अपने पास्ट जीवन के बारे में जो सच्चाई है उसको बतला देता है। ही हैज़ ए ग्रेव एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, वेलन के चेहरे पर हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाता है। बट ही कंटिन्यूज टू वेनरेट हिम एज ए सेंट, परंतु वह उसे निरंतर वेनरेट, पवित्र मानता है। इसके बाद ही अलॉन्ग विद द अदर विलीजर्स, और वह अन्य ग्रामीणों के साथ है, कैसा है? सुपरस्टिशियस, वह अंधविश्वासी व्यक्ति है। टू बिलीव दैट फास्ट ऑफ द प्योर हार्टेड सेंट कैन ब्रिंग रेन, कि फास्ट ऑफ द प्योर हार्टेड सेंट कैन ब्रिंग रेन, कि इन पवित्र हृदय संत का उपवास बारिश ला सकता है, कि एक पवित्र जो संत, हृदय वाले संत का जो उपवास है वो वहाँ पर बरसात ला सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर काफ़ी समय से ड्राउट है, और मंगल गांव में ही ऑब्जर्व ए सिंबॉलिक फास्ट अलॉन्ग विथ हिम, और वह स्वयं उसके साथ एक प्रतीकात्मक है और उपवास रखता है।
है स्वामी जी जो हर्ट है और डेट्रिएट्स है, और जैसे जैसे स्वामी का श्वास है गिरता है राजू का, ही गेट्स एक्सट्रीमली कंसर्न, तो वह अत्यधिक है और जुड़ाव महसूस करता है। इट इज वेलन्स ब्लाइंड फेथ है, और यह वेलन का अंधा विश्वास था, विच ब्रिंग्स अबाउट ए ट्रांसफॉर्मेशन इन राजू, जिससे कि राजू में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। वो वेरी सिंसियरली रिसोल्व टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर दी इनोसेंट विलीजर्स है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वेलन की अंधी भक्ति थी, जिससे कि राजू में एक परिवर्तन आता है, और जो राजू है वो अपने जीवन को और गांव के भोले भाले लोगों के लिए और बलिदान करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है। एज ई नोबल बिगन्स, और जैसा कि नोबल है वो आरंभ होता है, इट एंड्स ऑल्सो विथ है स्वामी इज राजूज लास्ट वर्ड टू हिम, और वेलन इट इज़ रेनिंग इन दी हिल। जैसा कि ये वेलन है, जैसा कि ये उपन्यास है आरंभ होता है, उपन्यास राजू के साथ वेलन की बातचीत से आरंभ होता है, और इसी प्रकार हम देखते हैं राजू स्वामी राजू के अंतिम शब्दों के साथ समाप्त करता है, वेलन पहाड़ियों पर बरसात आ गई है। ये हम देखते हैं कि नोवेल है बिगिनिंग है राजू, और वेलान है उसके कम्युनिकेशन से आरंभ होता है, और जो एंड है और राजू है वेलान से कहता है कि वेलान देखो पहाड़ियों पर बरसात आ गई है। इन दोनों के ही कम्युनिकेशन से एंड जो होता है यह है नोवेल। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजू जो मदर है उसका कैरेक्टर देखते हैं। राजू की माँ, राजू मदर इज ए टिपिकल मदर ऑफ है पैट्रियार्चल इंडियन सोसाइटी, पैट्रियार्चल इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करती थी, पितृसत्तात्मक है और परिवार से बिलोंग करती थी, टोटली डिवोटेड टूवर्ड्स हिज फैमिली, और वह अपने परिवार के प्रति समर्पित थी, फुलफिल्स हर रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ है अटमोस्ट केयर, और वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही सावधानी से और पूरा करती थी। अफेक्सिनेट थी वो, स्नेही थी, ग्रूम्ड अप हर सन्स राजू, और अपने बेटे राजू को और तैयार करती थी वह। और इसके बाद है हम देखते हैं कॉपरेट सहयोग करती थी विद हर हस्बैंड एट टाइम्स एक्ट्स है, और जैसा कि वह अपने पति को सहयोग करती थी, कभी कभी नैगिंग झगड़ा हो जाता था हस्बैंड वाइफ में। रिलीजियस लेडी थी वह, धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी, रीड्स प्रेयर एंड सिट्स बिफोर गॉड इन मेडिटेशन, और जैसा कि वह और मेडिटेशन है और उसमें बैठ जाया करती थी ईश्वर के सामने और प्रार्थना करती थी, भगवान के समक्ष ध्यान लगाकर बैठती थी। इसके बाद हम देखते हैं व्हेन रोजी कम्स टू स्टे विथ देम, जब रोजी उनके साथ ठहरने के लिए आती है, इनिशियली आरंभ सी इज कंपेसिनेट, वह सहानुभूति प्रकट करती है और हॉस्पिटलाइज, और वह रोजी की क्या करती है, मेहमानबाजी करती है। इसके बाद हम देखते हैं लेटर ऑन, बाद में सी डज नॉट इम्प्रूव ऑफ रोजी अप्रूव रोजी एंड राजू रिलेशनशिप, बाद में वह रोजी और राजू का रिलेशनशिप है उसको स्वीकार नहीं करती है। सी स्पीक से हार्शली टू हर, और वह रोजी से बहुत ही कठोरता से कहती है, ट्राइज एवरी ट्रिक टू ड्राइव हर आउट ऑफ हाउस, और घर से निकालने के लिए रोजी को हर प्रयास करती है। व्हेन सी डिसाइड्स टू लीव राजू, और जब और अंत में वह राजू को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है,
सी इज़ वेरी सैड, वह अत्यधिक दुखी है। देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिडरेशन इन हर वॉइस व्हेन सी एडवाइज हिम टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वह राजू को छोड़ने का निश्चय करती है तो बहुत ही दुखी है वो। उसकी आवाज़ में एक असाधारण सोच है, और जब वह उसे उसके स्वास्थ्य के बारे में सावधान करने को कहती है, सी इज डिस्ट्राउट, वह दुखी है। वन राजू इज इम्प्रिजन, जब राजू को जेल हो जाती है। काइंड हार्टेड लेडी है वो, दयालु है। कंसिडरेट लेडी है, सोचने समझने वाली महिला है। और एम्फैटिसाइज विद द पेन ऑफ अदर्स है, और दूसरों की तकलीफ है उसमें, और सहायता करने वाली है। बट कैन नॉट टॉलरेट रॉन्ग थिंग्स, परंतु जो कुछ गलत हो रहा है उसको वह सहन नहीं कर सकती। ये राजू की मदर है, उसका करेक्टर स्केच है, जो मैंने इम्पोर्टेंट लाइन है जो अंडरलाइन की है उनको आपको नोट करना है। इसके बाद हम देखते हैं राजू जो है मटेरियल अंकल, राजू के मामा जी। राजू मटेरियल अंकल, राजू के जो मामा जी हैं ड्रॉप से आते हैं लाइक ए वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू इन द नोवेल। इस उपन्यास में कैसे आते हैं? ए वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू, आसमान से आई हुई के विपदा परिस्थिति के अनुसार आते हैं। हम देखते हैं कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, शारीरिक रूप से आप देख रहे हो कि मजबूत है। ए बिग लैंड ओनर, ज़मीन के मालिक हैं। ए काइंड ऑफ जर्नल एडवाइज़र, वो एक तरीके से पारिवारिक मामलों में और इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर्स, पारिवारिक मामले हैं राजू के, उनमें एक सलाहकार हैं। कैसे हैं? एडवाइज़र और डायरेक्टर हैं। इम्पोर्टेंट मैटर फैमिली कि राजू के पारिवारिक मामले हैं, उनमें सलाहकार हैं, निर्देशक हैं। ही इज़ वेरी स्टर्न, स्टर्न का मतलब कठोर है, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर है, कठोर अनुशासन है और अनुशासन प्रिय है। राजू यूज टू बी स्केयर्ड ऑफ हिम इवन इन हिज चाइल्डहुड, और राजू है और बचपन में भी राजू को डांटा करते थे वो। ही इज कॉल्ड बाय राजूज मदर टू एडमोनिश राजू, और जब वह स्वयं भी, जब राजू की मदर है राजू के बारे में बतलाती है, हेल्प हर टू गेट रिड ऑफ रोजी, वह उसकी राजू की मदर है उसकी सहायता करता है रोजी से छुटकारा पाने में। ही टू कॉन्टेम्पिशियस ऑफ राजू रोजी रिलेशनशिप, राजू और रोजी के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप था उससे वह घृणा करता है। वह भी ही वॉन्ट्स राजू टू ड्राइव अवे रोजी फ्रॉम देयर हाउस, वह राजू को चेतावनी देता है कि रोजी को घर से बाहर निकाल दे। एंड थ्रेटन्स हिम, और उसे धमकाता है विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम निकलेगा और गंभीर परिणाम निकलेगा। यूजिंग वेरी हार्श एंड अब्यूसिव लैंग्वेज, गंदी भाषा का प्रयोग करता है। व्हेन ही डज नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, जब वह इस प्रयास में सफल नहीं होता है, ही आस्क हिज सिस्टर टू अकम्पनी हिम टू हिज विलेज, वह अपनी सिस्टर से कहता है कि वह उसके साथ है, अब उसके गांव चले। ही सेज एज लॉन्ग एज, जैसे ही इज अलाइव, और जैसा कि जब तक वह जिंदा है, ही विल नेवर लेट हिज सिस्टर डाउन, वह अपनी बहन को नीचा
और नहीं देखने देगा। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल, और वह अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, केयरिंग परवाह करने वाले व्यक्ति के रूप में, अफेक्शनेट ब्रदर और एक प्रेममय भाई के रूप में साबित करता है।